17 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आचार्य शंकराचार्य जयंती के अवसर पर ओमकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में 5 दिवसीय एकात्म महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने आदि गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और प्रकाशोत्सव सत्र को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमकारेश्वर अद्वैत ज्ञान के सूर्योदय का केंद्र है, जहाँ की आध्यात्मिक चेतना आज समस्त समाज को अनुभूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती में सदैव धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों ने समाज को दिशा और आदर्श प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि केरल के कालरी से आए बालक शंकर ने ओमकारेश्वर में गुरु गोविंद पाद से दीक्षा लेकर सनातन धर्म को नई ऊर्जा दी और अद्वैत दर्शन को वैश्विक पहचान दिलाई। आज भी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा उनकी देन से जीवंत है। कार्यक्रम में सदानंद सरस्वती सहित संत मनीषियों की गरिमामय उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने वेदांत सिद्धांत चंद्रिका विद उदर्ग पुस्तक का विमोचन और एकात्म धाम की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार सनातन संस्कृति के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एकात्म पर्व नई पीढ़ी को अद्वैत दर्शन से जोड़ने का अभिनव प्रयास है। ये पर्व 21 अप्रैल तक विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ जारी रहेगा। मां नर्मदा के तट पर बालक शंकर, जो आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनके कारण से मध्य प्रदेश की धरा धन्य हुई, हम सबका सौभाग्य है मंच पर विराजमान परम पूज्य शंकराचार्य शारदा पीठ सदानंद सरस्वती महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। इस सभागार में मौजूद सभी संत वृंद, आपके सबको चरणों में प्रणाम। और ये बात सही है कि जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो सभी की शरीर में बैठी हुई पवित्र आत्माओं के साथ में इस धाम के चेतना का एहसास भी हो रहा है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बाद का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अवंतिका इसी मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में आए हैं और सांदीपनी आश्रम में आकर के भगवान श्री कृष्ण करके उनने अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करते हुए कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, उनका पूरा जीवन सदैव कर्मवाद के आधार पर अद्भुत रूप से हम सबको प्रेरणा देता रहा है। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदिगुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहाँ परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस नाते से भी जब शंकराचार्य जी महाराज सहित इस मंच ने सारी बातें विस्तार से कह दी है, तब दोहराने की जरूरत तो नहीं होगी। शासन के नाते से, आप सबके आशीर्वाद से, जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं,
हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि ये जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्रम परमात्मा करे लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। एकात्मता का ये संकल्प कृपा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के हम सब दोहराएंगे। श्रवण, मनन एवं निध्यासन द्वारा जीव जगत ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रभुत्व व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरिओम। नर्मदे महारानी की, ओंकार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।